अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स विद राशिद। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान वर्डिंग और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको डेसिमल और फ्रैक्शन मुश्किल लगता है तो ये वीडियो इन तक जरूर देखना। इस वीडियो के बाद आपको कभी ये सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको स्टोरी ट्रिक्स, एग्जाम ट्रिक्स दोनों सिखाऊंगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास रैशनल नंबर है, जो 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 कि हमारे पास रेकरिंग नंबर था, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, तो हम इसको पी बटा क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस डेसिमल पावर को हम कैसे रैशनल नंबर के अंदर लेके चलते हैं। तो आज हम वही से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q does not equal to 0। इसमें क्या होगा, जो p over q है, q does not equal to 0 होगा। तो इस तरह आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 0.4 की बार है। इस बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट है, चलता जा रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को लेट कर लेते हैं x के बराबर। मैं लेट सपोज करता हूँ ये मेरे पास लेट है x इज इक्वल टू 0.4 की बार। अब इसे हम क्या करते हैं 0.444 अप टू सो ऑन। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि इस डेसिमल को इस नंबर के आगे लेके जाना है। जितने डिजिट्स जाएगा हमने उतने डिजिट्स का क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो 1 स्टेप आगे गया तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 स्टेप जाता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 स्टेप जाता तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ इज इक्वल टू, फिर 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.4 के साथ, 0.44 अप टू सो ऑन। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आएगा 10x इज इक्वल टू, ये मेरे पास मान जाएगा 4.44 अप टू सो ऑन। मैं इसे देता हूँ इक्वेशन 2 का नाम। अब हमने किया क्या, सिंपल इस नंबर को हमने लेट्स सपोज किया ये हमारे पास x है, फिर हमने इस बार का मतलब होता है जितनी दफा ये नंबर जाएगा रिपीट होता जाएगा। इस नंबर को हमने कहा था ये हमारे पास रेकरिंग नंबर है, हमने इसको क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 का। अब हमने किया क्या, इस डेसिमल को हम इस नंबर के आगे लेके जाए, जितने डिजिट से आगे जाएगा हम उसे उतने डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक स्टेप आगे जाएगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 स्टेप आगे जाएगा हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 स्टेप आगे जाता तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एक स्टेप गया तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये बन गई। अब हमने करना क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 को, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो x को x के साथ करेंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू, अब इस 4 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4.44 ये माइनस हो जाएगा 0.44 अप टू सो ऑन। अब 10x में से एक x चला जाए तो ये मेरे पास आता है 9x इज इक्वल टू, अब 4.44 में से 0.44 चला जाए तो ये मेरे पास क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/9। तो ये हमने क्या किया, इसको p ओवर q की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। एकदम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, 3 का पार्ट 1 था। हमने 0.4 की बात ही हमने जब उसे सॉल्व किया, हम इस नंबर को क्या किया, लेट एक्सपोज किया। जब हमने इसको एक्सपोज कर लिया लेट, तो हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ 10 साइड के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनी। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास अब 2 डेसिमल दिए गए 0.37 की बार। तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, लेट करना है किसके बराबर, x के। हमने इसको क्या कर देना है, सपोज कर लेना 0.37। अब हमने करना है कि इस बार को हटा के हमने इन नंबर को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। जब हम रिपीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 का हम नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब आप इस नंबर को देखें, अब इस डेसिमल को हम कितने डिजिट आगे लेके जा रहे हैं, 2 डिजिट्स। जब हमने कहा था 1 पॉइंट आगे जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 पॉइंट्स आगे जाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100 से, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, 0.373737। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ।
तो अब जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास एक साइड से तो 100x हो जाएगा, दूसरी साइड से मेरे पास क्या हो जाएगा 37.37 अप टू सो वन। मैं इसको क्या नाम देता हूँ, इक्वेशन 2 का। अब मेरे पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। अब हमने करना क्या है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल सा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 100x में से x को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 37.37 अप टू सो वन, इसमें से हम माइनस करेंगे 0.373737। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 बनी थी हमारे पास। अब 100x में से एक x चला जाए तो मेरे पास आएगा 99x। अब इससे जब माइनस करेंगे तो ये मेरे पास रहेगा 37। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 37/99। तो हमने इसको क्या किया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आई होप आपको पार्ट 2 की भी समझ आई होगी। अब हम पार्ट 3 को करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में हमारे पास वही 0.37 की तरह 0.21 ही है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इस नंबर को क्या करना है, लेट सपोज करना है ये x है मेरे पास 0.21। अब हमने करना है क्या है, इस 0.21 का बार खत्म करना है। इस बार का ये मतलब है ये नंबर रिपीटेड है, बार बार यही आ रहा है, हम जहां तक भी जाएंगे नंबर यही आएगा। तो मैं इस नंबर को, इक्वेशन को नाम देता हूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब हमने करना है कि आप देखो 0.21 है, इस डिजिट को हमने यहां पे लेके आना है। अब ये देखो 2 पॉइंट आगे आएगा तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने करना क्या है, हमने मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, बी से बोथ एस से साइड। अब हमने करना क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन 1 को। अब ये 0.21 अप टू सो वन मल्टीप्लाई बाई 100। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 100x, तो ये मेरे पास हो गया 21.21 अप टू सो वन। मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब मेरे पास इक्वेशन 1 भी बन गई, इक्वेशन 2 भी बन गई, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। अब हमने करना क्या है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 100x में से माइनस x हो जाएगा 21.21 अप टू सो वन, इसमें से हम माइनस करेंगे 0.21 अप टू सो वन। अब यहाँ पे तो मेरे पास आया 99x, इधर से हमारे पास आया 21 आया जब हम माइनस करेंगे। तो अब 99 यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x का जवाब आएगा 21/99। अगर आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊं, सिंपल ट्रिक्स ये है, अगर आपके पास इस तरह आते हैं 0.4 है, 0.5 है, कुछ भी है, तो आपने ऊपर इसका कंप्लीट नंबर लिख देना है, नीचे अगर एक डिजिट है तो एक कम करके उससे 9 कर देना है। अगर आता है 0.55 2 डिजिट्स आते हैं तो आपने करना क्या है, ऊपर वाले को 55 कंप्लीट कर देना है, नीचे क्या 2 डेसिमल थे तो हमने इसे क्या कर देना है, 100 में से एक लेस करके 99 कर देना है। ये ट्रिक आप डायरेक्ट एमसीक्यूज के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 0.7 है, जब मैं इसको p/q की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं डेसिमल खत्म करके नीचे लिख सकता हूँ 7/9। हमने करना कि एक डिजिट था तो 10 था, 10 से एक हमने क्या कर देना है, कम कर देना है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एमसीक्यूज के लिए यूज हो सकती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या देखा था, हमने हमारे पास कुछ नंबर थे जो रैकरिंग नंबर थे, हमने उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए, हमने इनमें जस्ट प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज है वो याद करनी पड़ेगी। प्रीवियस पेज पे होगी, पेज नंबर 7 पे, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ठहरी है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है तो आपको इन प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा। अब हमारे पास कुलियर प्रॉपर्टी क्या होती है, a+b, जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, कुलियर प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपके पास a+b=b+a होगा तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज होता है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अब हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो हमारे पास 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होता है। मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, ये दो एमसीक्यूज, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी, अब जब a+0 करेंगे तो हमारे पास आंसर वही a आएगा।
अब देखो 5 प्लस 0 किया 5 आया, 0 प्लस 5 किया तो आंसर फिर भी 5 आया। जब हम इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स में क्या होता है, अगर ये मेरे पास ए है तो इसका इनवर्स क्या होगा, मेरे पास माइनस ए होगा। अब जब प्लस माइनस माइनस करते हैं तो ये कट के मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्लस है, ये 5 का है तो इसका इनवर्स क्या होगा, मेरे पास -5 होगा ना। जब 5 -5 करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज देखी थी, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव। जो जस्ट यहाँ पे जो सिंबल प्लस के ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई का यूज कर देना। अब ए भी बिलोंग करता है, ये कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव है, ये कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। अब ये देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास 1/a हो जाएगा। जैसे हमने बात की है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो मेरे पास 1/a होगा। तो ए से ए कैंसिल होकर वो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/5, तो ये भी 1 आएगा, ये 5 से 5 कैंसिल होके। अगर हमने ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लिया है तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा इजीली सॉल्व हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास। पार्ट 1 में देखते हैं हमारे पास a+4 ब्रैकेट प्लस b इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस b। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आप देखें ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं a प्लस इंटू बी प्लस सी इंटू इज इक्वल टू इंटू a प्लस बी प्लस सी, तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेटिव है या एडिशन है, ये एडिशन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये मेरे पास क्या है, एडिशन है। अब पार्ट 2 को देखें, √2 प्लस √3 √3 प्लस √2। तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, इस तरह की प्रॉपर्टी थी मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये मेरे पास क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन थी। ये क्या थी मेरे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू, ये क्या थी मेरे पास, एडिशन थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब x माइनस x इज इक्वल टू 0। अब जब x को x से काट देंगे तो ये क्या है, इसका इनवर्स है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये मेरे पास क्या होगा, एडिटिव इनवर्स है। ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब पार्ट 4 को देखते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको बुक पे आना पड़ेगा। आपको उसी पेज पे हमने नीचे एक प्रॉपर्टी ठहरी थी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखिए, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये देखो मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू आगे एडिशन भी हो रही है। अगर इस तरह आ रही है माइनस में है तो ये क्या होगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होगी। अगर इस तरह आ रही है तो ये क्या होगी, मेरे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन होगी। अब मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, अब ये देखें तो बुक पे इस पेज पे ये आ रही है, a इंटू बी प्लस सी, एडिशन वाली है, मल्टीप्लीकेटिव विद एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। हम इसे सिंपल में यही कह सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपने सिंपल यही लिख देना है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब हमने बात की थी, हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अब ये जिससे भी 0 होगा आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। हम इसे लिख सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 6 की है, 100 मल्टीप्लाई बाई 1। अब 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की थी, वो मेरे पास क्या थी, 1 थी। तो सिंपल इसका आंसर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 1 से जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हमने इसी तरह की एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। अब हमने सिंपल करना क्या है, इनकी जगह पे हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई यूज कर देना है। ये मेरे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हमने बुक पे भी यही देखा था, मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब लास्ट पार्ट को क्वेश्चन नंबर 4 के आपने खुद कोशिश करनी है, अगर नहीं होता तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे भी सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले आपने खुद कोशिश करनी है, इतने क्वेश्चंस हो जाने के बाद आपसे ये भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर वीडियो समझ आ गई है तो लाइक जरूर करना, और क्लास 9th की और इजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।